Hi दोस्तों, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are again with this book. हम इस बुक को लेकर के हाजिर हैं। ये चैप्टर 11 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हम लोग पेज नंबर 46 हमने कर लिया था। हम लोग 47 की बात करेंगे ये यहाँ से, लेकिन आप भी देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम लोग इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। कहता है कि आपने सुना होगा, आपने मस्त अवश्य ही सुना होगा। किसके बारे में? हर्ड ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। एक लाइफ और एडवेंचर्स के बारे में बात करें, जीवन और जीवन में होने वाली जो जोखिम की घटनाएं हैं उसके बारे में सुना होगा। किसका? रॉबिन्सन क्रूसो का। तरह का नॉवेल है। डू यू नो द नेम ऑफ द राइटर? ये नॉवेल है। क्या आप इस नॉवेल के राइटर को जानते हैं? यस, ही इज़ डैनियल डिफो। कहता है कि वो कौन है? वो डैनियल डिफो है। 1660 टू 1731। ये डैनियल डिफो जो हैं 1660 से लेकर 1731 तक इनका लाइफ स्पेन रहा। तो यही है ये जो नॉवेल है इसका लेखक है, इसका ऑथर है। कौन है? लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। इन दिस नॉवेल ही डिस्क्राइब्स, इस नॉवेल में मिस लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, इस नॉवेल में वो डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं वो? द एक्सपीरियंसेस ऑफ अलेक्जेंडर सेल्क्रिक हु स्पेंट 5 years इन सॉलिट्यूड आइलैंड। कहता है कि इस नॉवेल में वो है ना, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, इसके जो हैं एक्सपीरियंसेस को, इसके अनुभवों को, इसके तजुर्बों को वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। किसने? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ने, हु स्पेंट 5 years इन सॉलिट्यूड आइलैंड, जिनने पूरे 5 साल किस में गुजारे? सॉलिट्यूड आइलैंड में। वो आइलैंड, वो टापू जहाँ पे कोई नहीं था, सॉलिट्यूड था, वहाँ पूरा अकेलापन था, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो 5 साल की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारे हैं। कौन? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। क्लियर? पैराग्राफ चेंज। द नॉवेल इन इट्स जेन्युइन फॉर्म केम विद रिचर्डसन। कहते हैं कि ये जो नॉवेल है इसका जो असली रूप है वो रिचर्डसन के द्वारा आया, है ना, रिचर्डसन के साथ आया, जिनका जो लाइफ स्पेन है 1689 से लेकर 1761 तक है। एंड फील्डिंग 1707 से लेकर 1754 तक है। रिचर्डसन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। ये जो रिचर्डसन हैं इनको, है ना, आधुनिक नॉवेल का, आधुनिक उपन्यास का फादर, पिता कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो रिचर्डसन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। हिज नॉवेल पामेला tells the story of the trial and tribulation and the final happy marriage of a young girl। तो कहता है कि उसका जो नॉवेल है पामेला, किसका? रिचर्डसन का जो एक नॉवेल है वो है पामेला, है ना। वो एक स्टोरी बताता है, एक कहानी बताता है ना। कैसी कहानी बताता है? ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन ऑफ द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ ए यंग गर्ल। एक जवान लड़की का कि फाइनल हैप्पी मैरिज, अंतिम जो उसका जो मैरिज होता है, जो फाइनल मैरिज होता है, जो उसकी शादी होती है, उसके ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस को बताता है। ट्रायल बोले तो बोलते हैं दोस्तों हम लोग टेस्ट, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट या आजमाइश, है ना, या इम्तहान जिसको हम लोग कहते हैं। ट्रिबुलेशंस बोलते हैं वो जो इम्तहान का जो पीरियड होता है, जो आजमाइश का जो पीरियड होता है, जो टेस्ट का जो पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिबुलेशंस। तो कहता है कि एक यंग गर्ल है, उसकी शादी होती है और फाइनली वो हैप्पीली मतलब मैरिड होता है। तो उसी हैप्पी मैरिज से पहले की जो लाइफ होती है, वो जो ट्रायल होता है, वो जो ट्रिबुलेशंस होता है, उसके बारे में इसमें वो है ना व्याख्या करते हैं। किसमें? पामेला में। कौन करते हैं? रिचर्डसन। क्लियर है? ओके।
द राइटर इन a रियलिस्टिक मैनर पेंट्स द इनर लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। कहता है कि अगर हम राइटर की बात करें, ये जो नॉवेल लिखा है, पामेला जो नॉवेल लिखा है, किसने लिखा? रिचर्डसन ने लिखा है। तो ये रिचर्डसन करते क्या हैं? इन रियलिस्टिक मैनर, अगर वो देखा जाए तो वास्तविक तरीके में अगर हम देखें, अगर रियलिस्टिक मैनर में देखें तो वो क्या करता है कि वो पेंट करता है, पेंट्स द इनर लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी। मध्य वर्गीय जो परिवार होता है, मध्य वर्गीय जो समाज है, उसके आंतरिक जीवन को क्या करता है? वो पेंट करता है, वो दर्शाता है, वो दिखाता है। किसको दिखाता है? दुनिया को दिखाता है, ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द टॉम जोन्स? क्या आप टॉम जोन्स के बारे में सुने हैं? बहुत ही फेमस एक नॉवेल है दोस्तों, हम लोगों ने इसे पढ़ा है। द नॉवलिस्ट इज़ हेनरी फील्डिंग। इसका जो नॉवलिस्ट है, इसके जो लिखने वाले हैं कौन है? ये हेनरी फील्डिंग है। ही फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड द नॉवेल एज एन इंडिपेंडेंट फॉर्म। उसने जो काफ़ी मजबूती के साथ इस नॉवेल को एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में, एक स्वतंत्र रूप में इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। किसने? हेनरी फील्डिंग ने। किसको? टॉम जोन्स को। ही गेव जेन्युइन पिक्चर्स ऑफ मैन एंड वुमेन। उनने एक असली पिक्चर, असली जो तस्वीर है वो देने की कोशिश की है ना, इंसानों की, आदमियों की और औरतों की, महिलाओं की, विदाउट मोरलाइजिंग ओवर देयर वाइसेस एंड वर्चूज़, है ना। उसके अच्छे और बुरे कर्मों को बिना मोरलाइज किए हुए, मीन्स उस पर बिना कुछ बात बताए हुए, बिना कोई भाषण दिए हुए, उसके मॉरल और, है ना, उसके मॉरल्स पर, उसके वाइसेस पर, उसके वर्चूज़ पर, उसकी अच्छाइयों पर, उसकी बुराइयों पर बिना कमेंट किए हुए उसने मैन और वुमेन, पुरुष और महिलाओं का काफ़ी एक अच्छा सा पिक्चर इस नॉवेल के माध्यम से क्या किया है? दुनिया के सामने रखा है। Oliver Goldsmith 1728 to 1774 emphasized on the high principles and purity of domestic life। अगर हम ऑलिवर गोल्डस्मिथ की बात करें तो इनने भी क्या किया है? एम्फेसाइज़ किया है, काफ़ी ज़ोर दिया है, काफ़ी, है ना, ऑन द हाई प्रिंसिपल्स, जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे वैल्यूज़ पर, सिद्धांतों पर, एंड प्योरिटी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, और घरेलू ज़िंदगी के प्योरिटी पर, शुद्धता पर। द विकार ऑफ वेकफील्ड डील्स विद द कैरेक्टर हु अंडरगोज पेन। आपका तो विकार ऑफ वेकफील्ड, ये भी एक नॉवेल है दोस्तों। इसका जो कैरेक्टर है, द विकार ऑफ वेकफील्ड डील्स विद द कैरेक्टर, जो विकार ऑफ वेकफील्ड है, ये ऐसे पात्र के साथ डील करता है, ऐसे पात्र को बयां करता है, हु अंडरगोज पेन, जो कि काफ़ी दर्द से होकर गुजरता है, एंड मिसफॉर्चून, और बदकिस्मती से होकर गुजरता है, लेकिन फाइनली एंड्स अप ट्रायम्फेंट, फाइनली वो विजयी, उसको वो विजय प्राप्त करता है, वो विजयी होता है। ट्रायम्फेंट माने विजयी, विद हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भगवान में, वो ऊपर वाले में, गॉड में यकीन रखता है, फेथ रखता है। A few novelists of the Romantic age came under the spell of medievalism and wrote novels of terror or the Gothic novels। कुछ नॉवलिस्ट हैं, कुछ नॉवेल लिखने वाले हैं जो रोमांटिक एज के हैं, वो मेडाविलिज्म है ना, उसके जादू के अंदर में आ जाते हैं, मतलब उनसे प्रभावित होते हैं। एंड रोट नॉवेल्स ऑफ टेरर, और काफ़ी ये आतंक वाले जो है नॉवेल लिखते हैं, और जिसको हम लोग गोथिक नॉवेल्स कहते हैं। गोथिक एक जर्मनिक लैंग्वेज था दोस्तों, जो गोथ लोग बोलते थे, अब वो नहीं रहा। इन द मिस्ट्रीज़ ऑफ यूटोपिया, अगर हम मिस्ट्रीज़ ऑफ यूटोपिया नॉवेल की बात करें, रेडक्लिफ, जो रेडक्लिफ हैं, वो 1764 से 1823 के बीच में वो थे, उनका दौर था। रिलेट्स द स्टोरी ऑफ एन इनोसेंट एंड सेंसिटिव गर्ल, एक स्टोरी बयां करता है, एक स्टोरी को रिलेट करता है ना, संबंध बताता है। एक इनोसेंट, किसके बारे में? एक इनोसेंट गर्ल, और काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी भावुक सी गर्ल के बारे में, एक लड़की के बारे में, हु फॉल्स इन द हैंड ऑफ ए हार्टलेस विलेन, जो किनके हाथों में पड़ जाता है? एक बिल्कुल बिना दिल वाला, बिल्कुल बेरहम, है ना, बिल्कुल निर्दयी विलन, खलनायक के हाथों में आ जाता है। उस खलनायक का नाम होता है मोंटोनी।
ही कीप्स हर इन आइसोलेटेड कैसल। वो जो मोंटोनी है उस लड़की को एक अलग से एक आइसोलेटेड एक महल में रखता है, कैसल में रखता है, फुल ऑफ मिस्ट्री, जो कि काफ़ी मिस्ट्री से भरा होता है, काफ़ी सीक्रेट से भरा होता है, एंड टेरर और आतंक और डर से भरा होता है। जेन ऑस्टिन की बात करें 1774 टू 1817, इन्फ्यूज्ड गुड सेंस एंड बैलेंस इनटू द इंग्लिश नॉवेल। उनने काफ़ी एक अच्छा सेंस, समझ, एक अच्छी समझ को इन्फ्यूज़ किया, इंजेक्ट किया, एंड बैलेंस इनटू द इंग्लिश नॉवेल। उनने इंग्लिश नॉवेल में एक अच्छी समझ डाली और एक अच्छा बैलेंस बनाया, एक है ना, एक तरह का इक्विलिब्रियम बनाया, विच हैड अर्लियर बिकम टू इमोशनल, जो कि पहले काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा है ना भावनात्मक रूप से ये जो नॉवेल्स हैं हुआ करते थे। शी रिफाइंस एंड सिंप्लीफाइड, वो उसको रिफ़ाइन करता है ना, और उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको सरल बनाता है, मेकिंग इट ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश लाइफ। वो अंग्रेज़ी समाज का एक बहुत ही सच्चा सा एक रिफ्लेक्शन देता है, एक परछाई, इसको हम लोग कह सकते हैं, एक अक्स बनता है। मीन्स वो अंग्रेज़ी समाज का, इंग्लिश सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन, एक अक्स, एक परछाई की तरह वो नॉवेल काम करता है। मतलब इंग्लिश समाज की जो भी चीज़ें उसमें दिखती हैं उस नॉवेल के अंदर मौजूद होता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली रेड ऑफ हर नॉवेल्स। अगर हम बात करें तो ये जो जेन ऑस्टिन की प्राइड और ये प्रेजुडिस है, ये बेस्ट है और मोस्ट वाइडली रेड और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला एक नॉवेल है। अमंग द कंटेम्प्रेरीज ऑफ ऑस्टिन वाज सर वाल्टर स्कॉट। और अगर हम बात करें इसके कंटेम्प्रेरीज की, मतलब जेन ऑस्टिन के साथ साथ जो नॉवेलिस्ट थे, जो नॉवेल लिखते थे, उनमें से एक का नाम है सर वाल्टर स्कॉट, जो 1771 से 1832 के बीच उनका दौर था। बट ही वाज वास्टली डिफरेंट। लेकिन वो ये जो सर वाल्टर स्कॉट हैं, ये जो जेन ऑस्टिन हैं उससे काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे। But he was vastly different from her. Okay, he depicted pageantry of history on broader canvases. उनने क्या किया था, सर वाल्टर स्कॉट ने डिपिक्ट किया था, एक चित्रण किया था किसका, पेजेंट्री ऑफ हिस्ट्री ऑन ब्रॉडर कैनवेसेस। कहते हैं कि हिस्ट्री का, इतिहास का पेजेंट्री बोलते हैं दोस्तों कलरफुल शो, कलरफुल इवेंट्स। पेजेंट ऐसे भी मिस इंडिया पेजेंट होता है या मिस यूनिवर्स पेजेंट होता है, तो उस तरह का उसने डिपिक्ट किया था हिस्ट्री को ऑन ब्रॉडर कैनवासेस, काफ़ी दूर दूर तक, बड़े बड़े पैमाने पर। स्कॉट डील्स विद द शिवालरिक एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स ऑफ लाइफ। स्कॉट ने सिर्फ यही नहीं बल्कि वो शिवालरिक, काफ़ी शौर्य और एक्साइटिंग, काफ़ी है ना, एक्साइटिंग मीन्स जोश वाला, एडवेंचर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के, जीवन के काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट्स को, काफ़ी है ना कठिनाइयों से भरे मोमेंट्स को भी उसने काफ़ी बहादुराना तौर पर उसने क्या किया था, डील किया था। शिवालिक माने होता है बहादुर वाले अंदाज में, शौर्यता से, शूरवीर है ना, शूरवीर बन करके, तो ज़िंदगी के लम्हों को काफ़ी एक्साइटिंग वे में ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। किसने, स्कॉट ने। ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश राइटर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल सच एज आइवन हो। कहता ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश राइटर, वो सबसे पहला इंग्लिश राइटर था। कौन, हिस्टोरिकल नॉवेल, और एक ऐतिहासिक जो नॉवेल था उसका एक है ना, वो पहला क्या था, राइटर था। और वो नॉवेल कौन सा था, आइवन हो, जो कि 1819 में पब्लिश किया गया था, फॉलोड बाई केनिलवर्थ 1820। उसके बाद फिर वो 1821 में केनिलवर्थ जो नॉवेल है उसका आया था। स्कॉट वॉज द फर्स्ट नॉवलिस्ट, स्कॉट पहला नॉवेल लिखने वाला था, हु मेड द सीन एन एसेंशियल एलिमेंट इन फिक्शन, जिनने सीन को, जिनने दृश्य को एसेंशियल कहा था, बिल्कुल ज़रूरी का है ना, एलिमेंट कहा था फिक्शन में एक ज़रूरी एलिमेंट, एक ज़रूरी तत्व कहा था। किसको, सीन को। किसने, स्कॉट ने।
We breathe the very atmosphere of the place and feel presence of the moors and mountains in his novels. अगर हम उनके novels को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. We breathe, हम लोग सांस लेंगे the very atmosphere, उस एटमॉस्फेयर में ऐसा महसूस होगा, उस आबो हवा में हम सांस लेंगे जहाँ पर एक ऐसी जगह होगी जहाँ हम फील करेंगे, जहाँ हम महसूस करेंगे किस चीज़ का, द प्रेजेंस ऑफ द मूर्स, है ना. मूर्स बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर दलदली वाला ज़मीन होता है, जहाँ पर है ना अनकल्टिवेटेड जो लैंड होता है, कुछ पेड़ है ना वहाँ निकल आते हैं, है ना, अनकल्टिवेटेड होते हैं. उस तरह का एक है ना अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, वो वहाँ जंगल झाड़ बन जाता है, उसको हम लोग मूर्स बोलते हैं. एंड माउंटेन्स इन हिज नॉवेल्स, अपने नॉवेल्स में उनने माउंटेन्स का, पहाड़ों का, मूर्स का एक अच्छा सा प्रेजेंस दिखाया था, उसकी मौजूदगी दिखाया था, जो हमें फील करा रहा था कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा वातावरण, अच्छा एक एटमॉस्फेयर दे रहा था, जो हमको ऐसा फील हो रहा था कि हम उसमें ब्रीथ करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा. The Victorian age in English literature began in the second quarter of the 19th century. अगर हम विक्टोरियन एज की बात करें तो ये शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर में सेकेंड क्वार्टर में शुरू होता है. 19वीं शताब्दी के सेकेंड क्वार्टर में ये विक्टोरियन एज शुरू होता है एंड एंडेड बाय 1900. और 1900 शताब्दी में आकर के ख़त्म हो जाता है. कौन? विक्टोरियन एज. इन दिस एज देन नॉवेल मेड रैपिड प्रोग्रेस. कहते हैं इस एज में नॉवेल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा तेज़ी के साथ प्रोग्रेस किया था. तो यही था दोस्तों, यहीं तक हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं. वीडियो लंबा हो रहा है. और ये आपको कितना समझ में आया, ये हम लोग कुछ नॉवेल्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे हेनरी फील्डिंग है, टॉम जोन्स हैं और रिचर्डसन है, जिसको हम लोग फादर ऑफ है ना मॉडर्न नॉवेल कहते हैं. आपको एग्ज़ाम में आ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल कौन है, तो आप याद रखिएगा रिचर्डसन. तो और हमने बात किया, फिर मिस्ट्रीज़ ऑफ यूटोपिया के बारे में बात किया, गॉथिक नॉवेल्स के बारे में बात किया. फिर जेन ऑस्टेन जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि लोगों ने काफ़ी वाइडली इसको पढ़ा. तो वही नहीं, फिर हमने है ना इसके बाद हमने सर वाल्टर स्कॉट को भी पढ़ा, जो कि जेन ऑस्टिन का कॉन्टेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट था. तो यही है. इसको एक बार आप देख लीजिएगा. अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं. चलिए, टेक केयर, बाय.